ये केस नहीं, एक सफरनामा था। एक लंबे वक्त तक इस केस की जांच पड़ताल चलती रही। हमारा सामना इंसानी जज्बातों के ऐसे ऐसे पहलुओं से हुआ जिसे इस केस को इस दशक के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक कहा जा सकता है। लोगों की भीड़ में भी कई बार हम अकेले होते हैं। हम सबकी जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन हम सबके सुख दुख के किस्से तो शायद एक जैसे ही होते हैं। कोई अपने अतीत से लड़ रहा होता है तो कोई अपने वर्तमान से। कहने को जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, लेकिन कई बार जिंदगी का एक पल सब कुछ बदल देता है। विक्रम जी अंदर? हाँ जी अंदर है। ओके। ये फाइल्स देखना ना सर। अरे आर यू ऑल राइट? जी। ओके। जयंती क्या हुआ? नथिंग सर। सर एक सेकेंड। सर वो आदमी कौन था? पहले कभी नहीं देखा। ही इज माई फ्रेंड। और मैंने तुम्हें देखा, तुम छुप कर हमें देख रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है सर? आर यू ट्राइंग टू स्पाई ऑन मी? यस, बिकॉज रीमा 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है सर, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। आखिरी बार तो आप ही के साथ थी ना? कहाँ है रीमा? अरे क्या अर्पिता इतना लेट? चल जल्दी कर, मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी कर। मूवी? हाँ मूवी जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मम्मा को क्या बहाना दूंगी? आज ट्यूसडे है ना, मंदिर का बोल दे। हाँ अर्पिता, मैं बस 15-20 मिनट में घर पहुंच रही हूँ बेटा, ठीक है? माँ, मैं कोचिंग से घर नहीं आ रही हूँ। वो हाईवे वाला मंदिर है ना, वहाँ जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? माँ, एग्जाम के लिए मन्नत मांगी थी। मुझे बता देती ना बेटा, मैं साथ चल देती। माँ, मन्नत बताने से पूरी थोड़ी होती है। ठीक है, संभाल के आना। भैया हाईवे वाले मंदिर पे चलो। Number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. ये लड़की ना। क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? जब देखो तब लाउड म्यूजिक। आंटी आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर में कुछ भी करो, आपको क्या? जंगल में नहीं रह रहे हो, हाँ? कॉलोनी में रहते हो, और सिर्फ मैं नहीं, पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो रही है तुम लोगों के इस लाउड म्यूजिक से। ये क्या है? लड़कियां बुला रखी हैं यहाँ पर। तुम लोग खड़े हो जाओ। क्या है? हाँ, पता है माँ बाप को यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो इन लड़कों के साथ में? अरे इतना सा सोचा तुम लोगों ने? इन लड़कों ने अगर तुम लोगों का रेप कर दिया तो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? आंटी बहुत हो गया, हद में रहिए आप। अच्छा, मुझे ना मेरी हद मत बताओ। अच्छी तरह तुम लोगों को पता है ना अच्छी तरीके से कि लेना हमारे देश में गैर कानूनी है। बुलाऊं पुलिस को? करवाओ अंदर, दिखाओ अपनी हद। म्यूजिक कम करना, समझ में आ रही है बात? हेलो, आप किधर है तू? मैं तो कब के घर पहुँच गई हूँ। इनफैक्ट आप कहाँ हो? तो तू अब मुझसे खुलेआम झूठ बोलने लगी है। गई थी मैं तेरे कोचिंग सेंटर, वहां से पता चला कि तेरा एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ओह, तो अब आप मेरी जासूसी करने लगी? ज्यादा बकवास मत कर अर्पिता। एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ बोला झूठ, क्योंकि आप मुझे मेरी लाइफ जीने ही नहीं देती हो। हर बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अब इस उम्र में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाऊंगी तो कब जाओगी? हाँ अर्पिता, लेकिन तू एक लड़के के साथ अकेली बाहर गई थी कि नहीं? बोल। हाँ गई थी, तो इसमें बुराई
बॉयफ्रेंड है वो मेरा। और ज्यादा रोक टोक की ना तो एक दिन उसके साथ भाग के चली जाएगा। दुनिया ठीक से देखी नहीं तूने। अर्पिता, मैं जानती हूँ कि नाना तुम्हें बड़ा किया तुझे, और आज तू, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती शर्म, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं बस आपकी पाबंदियां ही सहती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं, ठीक है? अर्पिता, अर्पिता, अरे यार अर्पिता, अपसेट क्यों हो रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। यार, अगर आज मेरे पापा जिंदा होते ना तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेट्स हैव अ ड्रिंक, ओके? मैं नहीं करती ड्रिंक। अरे लेकिन अभी तुम्हें इसकी जरूरत है ना, तो पियो और सब कुछ भूल जाओ, ओके? अरे पियो यार, पियो। हाँ, शुरू में कड़वा लगेगा, अभी ठीक हो जाएगा। पूरा पियो। और फिर भालू ने कहा, मुझे भूख लगी है। अरे गुड्डी, ये क्या पढ़ रही हो तुम? मैं तो एक हिंदी की कहानी पढ़ रही हूँ। मैं हिंदी लिख भी सकती हूँ, और पता है अब मुझे ना हिंदी में फुल मार्क्स आएंगे। अरे वाह, तब तो तुम्हें प्राइज मिलना चाहिए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो मून पर जाना है। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा। लेकिन मैं एस्ट्रोनॉट कैसे बनूंगी? उसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। कैसा टेस्ट? देखो, मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करूंगा, और जिसकी बॉडी में 5 तिल होते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। तो चलो अपने तिल दिखाओ। चलिए, हटिए साइड पर हटो, चलो साइड। पूरा घर चेक कर। त्यागी किसी धारदार चीज से मारा गया है। सर, ये सब देखकर तो लग रहा है कि काफी स्ट्रगल हुआ है। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे और मेरी मम्मी के अलावा और कोई नहीं। 10 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं कल रात से घर पर नहीं थी। तो कहाँ थी आप रात भर? मैं पब गई थी। कौन सा पब? क्रिस्टो पब। लेकिन शहर के सारे पब तो 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप सुबह तक कहाँ थी? मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी। आपको क्या लगता है आपकी माँ को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं। पर हाँ, कल रात को मेरी मम्मा का पड़ोस के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे इसलिए। अभी तो आपने कहा कि आप रात भर घर नहीं थी, फिर आपने ये सब कैसे देखा? क्योंकि मैं 10 बजे तक यही थी। आप कह रहे कि आपकी माँ को लड़कों से परेशानी थी, और फिर भी वो आपको रात को पब में जाने देती, जहाँ पर लड़के भी आते हैं। एक्चुअली वो पूरा ग्रुप था ना, इसलिए।
त्यागी, ये लड़की झूठ बोल रही है या कुछ तो छुपा रही है। क्रॉस चेक करो ये रात भर कहां थी। ये दोनों कहां हैं? पता नहीं सर, बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं, दिन रात पार्टी करते थे। जयंती ने तो उनके मकान मालिक से भी शिकायत की थी कि वो घर खाली करा रहे। त्यागी, वो मकान मालिक से इन लड़कों का नंबर निकालो। सर, घर में कहीं भी जयंती का फोन नहीं मिला, लेकिन ये लैपटॉप बैग मिला है। अर्पिता, तुम्हारी माँ का फोन कहाँ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कविता, तो क्या खूनी ने जानबूझकर जयंती का फोन गायब किया? इसका मतलब है फोन में जरूर कुछ ना कुछ है जो हमें खूनी तक ले जा सकता है। सर, लड़कों के मकान मालिक से बात हो गई है। दोनों लड़कों का नंबर मिला था, लेकिन सर दोनों का फोन स्विच ऑफ है। क्या ये हो सकता है कि वो दोनों खून करके गायब हो गए? चलो घर के अंदर घुसते हैं। घर चेक करो। सर, जाके फॉरेंसिक को बुलाओ और दोनों घर के फिंगरप्रिंट सैंपल ले लो और वो दोनों लड़कों की डिटेल निकालो और पता करो कि यहाँ पार्टी में दीपेश और राघव के साथ और कौन कौन मौजूद था। ठीक है सर। तुम्हारी बॉडी पर 5 तिल हैं। तुम पक्का एस्ट्रोनॉट बनोगी। हम रॉकेट में बैठेंगे। रॉकेट देखना है तुम्हें? गुड्डी, सो रही है बेटा? क्या हुआ? मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन गुड्डी, माँ तेरा ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैं हूँ ना, तेरी बड़ी बहन, तेरी माँ। क्या हुआ गुड्डी? पेट क्यों पकड़ रखा है? मेरा पेट दर्द हो रहा है। स्कूल में इसने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, पक्की बात है। आपको कैसे पता? आप तो ऑफिस से अभी आ रहे हैं ना? अरे पागल हो क्या तुम? इसमें पता करने वाली क्या बात है? एक नंबर की चटोरी है ये। स्कूल के बाहर ना इसने जरूर कुछ खाया होगा, पूछो इससे। गुड्डी खाया है कि नहीं? ये देखिए सर, ये दोनों पब में 11 बजे एंट्री करते हैं और 1:30 बजे वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये लड़की जो नशे में धुत है, ठीक से चल भी नहीं पा रही। राइट सर। और जयंती के बारे में अभी तक हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे तो यही लगता है कि जयंती नियम कायदे की काफ़ी स्ट्रिक्ट औरत थी और उसकी बेटी इस हाल में। और वो पड़ोस वाले लड़के दीपेश और राघव, उनकी क्या रिपोर्ट है? सर, उनका फ़ोन आखिरी बार गुरुग्राम में बंद हुआ था। वैसे वो रहने वाले भोपाल के हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। मैंने भोपाल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और सर वो अर्पिता के बॉयफ्रेंड, उसको भी बुला लिया है। सर, अर्पिता उस रात पूरी तरह से आउट थी। उसने पहली बार ड्रिंक की थी उस रात। पहली बार? ये तू कैसे जानता है? वो सर, अर्पिता मेरी 2 साल से दोस्त है। उसने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया। और पहली बार उसी रात को पी जिस रात उसकी माँ का मर्डर हुआ? जी सर, वो थोड़ा अपसेट थी। किस बात को लेकर? सर, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी कि वो उस हालत में घर जाकर अपनी माँ को फेस कैसे करेगी। इसलिए वो पूरी रात मेरे साथ मेरे घर पर ही थी। सुबह होते ही वो चली गई। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। और सुन, बिना परमिशन के शहर से बाहर नहीं जाना। चल। पता है, खुश रहना, मस्त रहना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ना कभी किसी बात पे रोना भी आए ना तो हंसकर टाल दो, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और दिमाग भी शांत हो जाता है। समझी? सर, जयंती का फोन रात 10:30 बजे बंद हुआ था, वो भी उसके घर वाले एरिया में। और उसका फोन भी गायब है, जो हम मान रहे हैं कि किलर ने गायब किया है। अर्पिता मेन सस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि फोन गायब करने के पीछे की वजह
माँ और बेटी के बीच की चैट हिस्ट्री को छुपाना होगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता कि माँ और बेटी के बीच में बनती नहीं थी। और हाँ, वो दो लड़के दीपेश और राघव, उनके बारे में भी पता करना होगा कि वो क्यों गायब। सर, इन दोनों लड़कों के CDR में ऐसी 2 लड़कियों के नंबर मिले हैं जो साथ पार्टी में थे, अदिति और विनीता। उनसे मिलना होगा, शायद उनको पता हो कि दीपेश और राघव कहाँ है। कविता, तुम जयंती के फोन का लोकेशन IMEI नंबर से ट्रेस करो। ओके सर। सर एक और बात, 8 बजे जयंती ने एक नंबर पे कॉल किया था जो रीमा के नाम से रजिस्टर है। रीमा? कौन रीमा? सर वो जयंती के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। क्या है? कौन हो तुम? मैडम, आए दिन पेट दर्द की शिकायत रहती है। मुझे लगता है ये पेट से है। क्या? हाय मैम, आई एम सूरज शर्मा। आई एम मैच मेकर मैम। मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ। तो मैं क्या करूं? नहीं मैम, आपने मंगलसूत्र भी नहीं पहना है और मांग में सिंदूर भी नहीं है, तो ऑफकोर्स आप शादीशुदा तो नहीं होंगी ना। इससे तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है मैम। अगर आपने शादी नहीं की तो बच्चा कैसे पैदा कर लिया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम मैम मैं दीदी, ये पेट से क्या होता है? कहाँ गए थे तुम लोग? गुड्डी, क्या हो गया इसको? डॉक्टर के पास गए। गुड्डी 4 महीने प्रेग्नेंट है। क्या? इतने नादान क्या बन रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम इस घर में तुम ही एक बहुत ही आदमी हो। सच सच बताओ, तुमने रेप किया ना मेरी बहन को? सोच भी कैसे सकती है तुम? मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ ये सब करूंगा? बेटा, 10 सालों में मैंने हमेशा यही चाहा कि मैं तुझे तेरे पापा की कमी कभी ना महसूस होने दूं, और आज भी यही कोशिश करती आ रही हूं कि तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूं। सर, हम राघव और दीपेश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उनके साथ पार्टी कर रहे थे? नहीं सर, हमारा मतलब है कि हमें उस मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं मालूम है। फिर तो आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि आप लोग वहाँ ड्रग्स ले रहे थे। नहीं सर, हम ड्रग्स नहीं ले रहे थे, वो तो राघव और दीपेश ले रहे थे। अच्छा, तो ये बताओ कि जयंती को किसने मारा? सर, हमें नहीं पता, हम तो बस 2 बजे तक वहाँ पे थे। लेकिन हाँ, उससे कुछ देर पहले दीपेश ड्रिंक्स का जुगाड़ करने बाहर गया था और वो वापस नहीं लौटा, तो उसको देखने के लिए राघव भी बाहर गया और फिर दोनों साथ में आ गए वापस। उठो उठो उठो, चलो 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 चलो। कहाँ जा रहा है यार? अरे आगे का सेलिब्रेशन गुरुग्राम में करते हैं ना। हम नहीं गए सर, हम अपने घर चले गए, उसके बाद वो लोग गए थे। गुरुग्राम में वो कहाँ लेके जाने वाला था? सर, कुछ नाम तो नहीं बताया था। क्या चाहते हो तुम? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर तुम? हाँ, जयंती के बारे में सुनकर मुझे भी शौक लगा। बहुत ही नेक औरत थी। जयंती का ऑफिस में किसी से कोई इशू चल रहा था? आई डोंट नो। रीमा और आप? जी,
जयंती ने हत्या के पहले करीब 8 बजे आपको कॉल किया था, क्या बात हुई थी? मैम एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी और उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं आई थी, बस इसलिए मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। जरूरत पड़ी तो दोबारा बात करेंगे। रीमा, मुझे पूरा अंदाजा है कि ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सच सच बताओ, तुम्हारा बॉस तुम्हें मॉलेस्ट कर रहा है ना? जयंती प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम भी इस सब में मत पड़ो। अरे लेकिन क्यों ना पढ़ूं? आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और ऑफिस कलीग के साथ ऐसा होगा। और तुम ज्यादा भोले मत बनो। तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो? जानती हो ना किसका पाप लेके घूम रही हो वो पेट में? क्या करूं मैं तुम लोगों का? अबॉर्शन तो मैं भी करवाना चाहती थी ना अरविंद। अब डॉक्टर ने मना कर दिया तो मैं अपनी बहन को मार तो नहीं सकती ना। कम से कम जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती चिक चिक करना बंद करो। सर, जयंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई और जयंती का फोन रात को 10:30 बजे बंद हुआ था। इसका मतलब है मर्डर के काफी पहले उसका फोन बंद हुआ था या फिर गायब हुआ था। दीपेश और राघव के दोस्तों के स्टेटमेंट के हिसाब से दीपेश और राघव रात को 2 बजे बाहर से अंदर आए थे और सबको जाने के लिए कहा था। क्या वो दोनों ही खून करके आए थे? और सर दूसरी तरफ अर्पिता और लकी भी 1:30 बजे के करीब पब से निकल गए थे। शायद उन्होंने जयंती को मारा और फिर वो दोनों लकी के घर चले गए। सर, आपको लगता है कि जिस हालत में वो पब से निकले इस तरह से मर्डर कर सकते हैं? यागी, मुजरिम अगर शातिर होना तो हम वही देखेंगे जो वो हमें दिखाना चाहता है। अर्पिता का यूं पब से लड़खड़ाते हुए निकलना, ये पूरा का पूरा ड्रामा लकी और अर्पिता का हो सकता है ताकि उन पर किसी को शक न जाए। कविता, जयंती के घर से हमें लैपटॉप बैग मिला था, उसमें से कुछ मिला? हाँ सर, एक डायरी मिली है। लगता है जयंती अक्सर उसमें लिखा करती थी। थोड़ा बादाम खाया करो। गुड्डी, ये लो दूध पी लो। नहीं दीदी, मुझे दूध नहीं पीना, उल्टी आती है मुझे। देखो, अब से तुम्हें अपना खाने पीने में ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। ना ओह, तो खाना खाने से बच्चा हेल्दी होगा? कोई जरूरत नहीं है इस पाप के लिए ममता दिखाने की। तुझे मालूम भी है कि तुझे कितनी तकलीफ होगी? डिलीवरी के टाइम पर जान तक का खतरा होता है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती गुड्डी। अरे दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दीदी, ये पाप क्या होता है? आप इस बच्चे को ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो पढ़ा था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैंने अपनी ये हिंदी की किताब में पढ़ा था। तू भी तो बच्ची है, लेकिन भगवान को तेरे पे तो तरस नहीं आया। पर दीदी, मुझे जानना था कि बच्चा टमी से बाहर कैसे आएगा? जब बाहर आएगा तो पता चल जाएगा। बताओ ना दीदी, कैसे आएगा बाहर? जब बच्चा बाहर आएगा तो वो जोर जोर से रोएगा, तो तुझे पता चल जाएगा। अच्छा, वो रोएगा मतलब उसको दर्द होगा? तुझे अब भी उसके दर्द की पड़ी है? तुझे कितना दर्द होगा पता भी है? मतलब मुझे भी दर्द होगा? हाँ, पर जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो दर्द ठीक हो जाएगा और तुझे कुछ भी नहीं होगा। जब भी 25 जून आती है तो लगता है जैसे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जिसके तले दबी जा रही हूं। 10 साल पहले 25 जून को क्या हुआ था? मेरे पापा की डेथ हुई थी उस दिन। तो तुम्हारी माँ ने उनकी डायरी में ऐसा क्यों लिखा था कि 25 जून को उनका कोई बोझ उतर गया था? सर,
मैंने उनकी डायरी कभी नहीं पढ़ी। नाम क्या था तुम्हारे पापा का? राजू। तुम्हारी मम्मी और पापा के बीच रिश्ता कैसा था? वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। किस बात को लेकर? मेरे पापा का एक पैर काम नहीं करता था और वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि माँ उनसे ज़्यादा कमाती है। उन्हें माँ से कॉम्प्लेक्स था। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन पापा बहुत अच्छे थे, माँ उन्हें समझ ही नहीं पाई। तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक आया था उनको। तुम्हारे बाकी कोई रिश्तेदार नहीं दिखे? ना तुम्हारी मम्मी की तरफ से ना पापा की तरफ से? मेरी माँ की तरफ से कोई नहीं था सर। माँ एक लौती बेटी थी और मैंने अपने नाना नानी को कभी नहीं देखा। बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी। और पापा की तरफ से? मेरी दादी थी, पर जब मैं 7 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई। और पापा का भी कोई भाई बहन नहीं था। सर मुझे तो लग रहा है ये अर्पिता कोई भी बात सही से नहीं बता रही। शायद वो चाहती ही नहीं कि उसके रिश्तेदार सामने आए और वो उन दोनों माँ बेटी के खराब रिश्तों के बारे में बता के उस पर शक जताए। कविता, अगर उसके माँ बाप के कोई रिश्तेदार हैं भी तो उनका तो पता लग ही जाएगा। जयंती के सीडीआर रिपोर्ट में मौजूद हर एक नंबर की डिटेल निकालो। जयंती के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जयंती ने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा था कि 10 साल पहले उसके पति के मौत वाली दिन उसके सर का बोझ उतर गया था। क्या जयंती के पति की मौत के पीछे कोई राज छुपा था? राजू छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे राजू, राजू। अर्पिता, अर्पिता तेरे पापा को अटैक आया, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। हाँ तू ध्यान रखना। सर, राघव के एक दोस्त से पता चला है कि राघव और दीपेश गुरुग्राम के एक घर में है। सर हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते फिर भाग क्यों रहे थे? हम लोग ड्रग्स लेते थे और जयंती आंटी से झगड़ा भी होता सर। उस रात पार्टी में रात को 2 बजे अचानक अपने बाकी दोस्तों को भगा दिया क्योंकि तुम दोनों मर्डर करना चाहते थे। नहीं सर, हमारा तो पहले से ही प्लान था 2 बजे निकलने का। लेकिन हाँ, 2-2:30 बजे जयंती आंटी की बेटी अर्पिता को हमने वहां पे देखा था सर। खुद को बचाने के लिए उनकी बेटी को फंसा रहे हो? हम लोग सच बोल रहे हैं सर। एक मिनट सुनिए, आपने अर्पिता को देखा? वो तो कल से नहीं दिखी। सर, अर्पिता के घर पे तो ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व है मर्डर में, इसलिए भाग गए। लकी कहाँ है? सर लकी घर पे था, वर्मा उसे लेकर आ रहा है। तूने कहा था कि तू उस रात अर्पिता को अपने घर पर लेकर गया था, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाले लड़कों ने अर्पिता को उसके घर पे जाते हुए देखा था। सर वो लड़के झूठ बोल रहे हैं सर। सर मुझे लगता है कि उन लड़कों ने ही अर्पिता को कहीं गायब किया है ताकि वो आपसे ये झूठ बोल सके। सर आप मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। त्यागी, ना तो हम ये दीपेश और राघव का भरोसा कर सकते हैं और ना ही लकी का। राइट सर, अर्पिता ही हमारी प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक वो गायब है सर। ये अर्पिता का फोटो सर्कुलेट करो। ठीक है सर। सर वो जयंती का पीएम होने के बाद हमने सोचा था कि उसकी बॉडी किसी रिश्तेदार को हैंडओवर कर देंगे, लेकिन सर उसकी बेटी प्राइम सस्पेक्ट निकली और कोई दूसरे रिश्तेदार का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या करें, मॉर्ग वालों को कहें अंतिम संस्कार करने के लिए। और कर भी क्या सकते, लेकिन त्यागी हमें जयंती के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, फिर चाहे वो उसकी बेटी हो या फिर कोई और। मैं बेटी हूँ, बीवी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं क्या थी और सबसे आखिर में मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ औरत हूँ। औरत होना मेरा स्वाभिमान है और जब जब मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है मैंने खुद को संभाला है, क्योंकि मैं सहनशील भी हूँ। सर जयंती का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। ये देखिए, एक अकाउंट मिला है। अरविंद सिंह। सर जयंती इस अकाउंट को काफ़ी फॉलो करती थी, इनफैक्ट इसके बहुत सारे पोस्ट को लाइक भी किया है। ये देखिए, मुझे लगता है कि इसका और जयंती का कोई कनेक्शन है, आगरा का ही रहने वाला है। बेचारी गुड्डी। गुड्डी? जी हम जयंती को प्यार से गुड्डी ही बुलाते थे।
क्या आप बता सकते हैं कि जयंती की बेटी अर्पिता कहाँ हो सकती है? ये आप क्या कह रहे हैं? जयंती की बेटी भी है? मतलब आप नहीं जानते? देखिए, दरअसल मैंने और सुजाता ने गुड्डी की शादी के बाद से उससे दूरी बना ली थी। कौन सुजाता? जी, गुड्डी की बड़ी बहन, मेरी स्वर्गवासी पत्नी, उनका नाम सुजाता था। अरविंद जी, ऐसी क्या वजह थी जो आप लोगों ने जयंती से रिश्ता तोड़ दिया? उसका दुर्भाग्य, उसका अतीत। 12 साल की मासूम थी जब उसके साथ बलात्कार हुआ। 12 साल की उम्र में बलात्कार? कौन था वो? मुरादाबाद के बहुत रसूखदार लोगों के 2 बदमाश बेटे थे। मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करूंगा। गुड्डी हमें बता भी नहीं पाई और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। जब तक हमें पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुड्डी 4 महीने से पेट से हो चुकी थी। अबॉर्शन नहीं करा सकती थी वो। आप दोनों ने उन 2 लड़कों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की? उन दोनों के अब्बू बहुत ताकतवर लोग थे साहब। मैं और सुजाता अगले दिन उसके अब्बू के पास गए उसकी शिकायत लेकिन अगले ही दिन वो दोनों गुंडे हमारे घर में घुस पड़े। अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी ना तो वो अंजाम होगा तुम लोग का जो तुम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। रातों रात हम घर छोड़ के भागे और एक दूसरे शहर में किराए के मकान पे रहने लगे। वहीं पे गुड्डी ने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर उसने वहीं पे शादी कर ली। लेकिन क्या मालूम सर, उसकी ज़िंदगी पे उसका अतीत भारी पड़ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हीं 2 लड़कों ने जयंती का खून किया है जिन्होंने बचपन में उसका रेप किया था? रिजवान शेख नाम है उसका, दिल्ली में मशाल पार्टी का नेता है। और वो दूसरा है ना, परवेज अंसारी नाम है उसका। सर वो भी अभी दिल्ली में ही रह रहा है। आपके पास गुड्डी की बचपन की फ़ोटो है? सब वो होगी तो सही, लेकिन एक बार मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ कविता बोलो। सर, जयंती के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ था। सर, हमें वो फोन एक कचरा बिनने वाले के पास मिला। जयंती के फोन का सारा डेटा रिट्रीव करो। ओके सर। सर, ये रिजवान शेख पॉलिटिकल लीडर है और परवेज अंसारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर। आर यू ऑलराइट? सर मान लेते हैं कि इन दोनों में से किसी ने कुछ किया है, तो फिर ये अर्पिता क्यों गायब है? प्लीज छोड़ो मुझे। ये देखिए सर, ये जयंती के पड़ोसी का वीडियो है। सर, ये बात सच है कि मैं अपनी बीवी को कभी कभी मारता था, पर मैंने जयंती का खून नहीं किया सर। हाँ, जयंती का फोन मुझे मिला था, पर अगले दिन मुझे जैसे ही पता चला कि उसका मर्डर हो गया है, मैंने उसका फोन डस्टबिन में फेंक दिया था सर। ये टेढ़ी खीर है, आसानी से नहीं उगलेगा। तोड़ो इसको। ओके ठीक है। सर, एक अजीब बात पता चली है। परवेज अंसारी जयंती के बॉस का भी दोस्त है। सर, परवेज अंसारी को मैं सिर्फ 10 साल से जानता हूं और आप मुझसे 28 साल पहले की बात कर रहे हैं। 28 साल पहले परवेज अंसारी और रिजवान शेख ने जयंती और गुड्डी नाम की लड़की का 12 साल की उम्र में रेप किया था, वो भी कई महीनों तक। इसको जानते हैं? नो। चलो इसको नहीं जानते हैं, परवेज अंसारी को तो जानते हैं ना। इसका मतलब आप रिजवान शेख को भी जानते होंगे। सर, बड़े नेता है, मैं क्या सभी जानते हैं। हाँ, परवेज ने एक बार बताया था कि वो उनके बचपन का दोस्त है। और आप उन दोनों के दोस्त। इसका यह मतलब है कि जयंती के मर्डर में उन दोनों के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं। सर, क्या कुछ का कुछ बोलते चले जा रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास? जल्दी दिखा देंगे। कौन है ये? आपके मुरादाबाद की है, गुड्डी उर्फ जयंती। इसके जीजा जी का कहना है कि 28 साल पहले आपने इसका रेप किया था। इंस्पेक्टर, क्या तू जानता नहीं एक ईमानदार नेता के छवि पे दाग लगाने का हर्ष क्या होता है? 2 मिनट नहीं लगेंगे, सस्पेंड हो जाओगे। सर, हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि भले ही देर लग जाए लेकिन सच की जीत जरूर होती है। जय हिंद। सर, माना कि ये दोनों बहुत शातिर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंती के मर्डर को हम 28 साल पुराने वाले केस से जोड़ के गलती कर रहे हैं? मैं जानता हूं जयंती के मर्डर में उसकी बेटी समेत और भी सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो गुड्डी के साथ 12 साल की उम्र में हुआ, तो एक पुलिस ऑफिसर के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस केस को भी सही अंजाम दूं। त्यागी, जयंती ने आखिरी बार रीमा को कॉल किया था, जो उसके साथ उसकी ऑफिस में काम करती थी। ये रीमा से जयंती के बॉस के बारे में दोबारा बात करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। ठीक है सर। सर, एक अजीब चीज पता चली।
पिछले 2 महीनों में 3 जयंती नाम की औरतें दिल्ली से अबडक्ट हुई। क्या कह रही? हाँ सर, ये देखिए, जयंती सिन्हा, जयंती मलिक और जयंती कपूर। सर, ये तीनों अबडक्शन एक हफ्ते के फासले पर हुए हैं। और सर, हमारे यहाँ जयंती चौहान का मर्डर हुआ है। ये तीनों औरतों के साथ क्या हुआ? सर, तीनों किडनैपर के चंगुल से निकल आए, तीनों जिंदा है। सर, इन्होंने किडनैपर का एक स्केच भी बनवाया है, ये देखिए। सर, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे किडनैप क्यों किया था। उसने मेरी फैमिली को फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं किया और इसके बाद अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया। तो उस दौरान उन लोगों ने आपके साथ किया क्या? यही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये क्या कर रहे हो तुम? ये आपने चूड़ी पहचाना? एक बार आप याद करके देखो। क्या चूड़ियां दिखा रहा था? जी सर, छोटी बच्चियों की लाल चूड़ियां दिखा रहा था और बार बार बस यही पूछ रहा था कि क्या मैं उन लाल चूड़ियों को पहचानती हूँ। जयंती जी, वो आपको कहाँ लेके गया था? सर, मैंने पुलिस को पहले भी बताया है, उसने मुझे आंखों पे पट्टी बांधकर किडनैप किया था और आंखों पे पट्टी बांधकर ही उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो गनीमत समझ कि तुझे अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है, लेकिन तेरी मौत तो पक्की है। सर, मैंने जयंती नाम की बाकी की औरतों से भी बात की है। सर, सभी का स्टेटमेंट पहली वाली जयंती से मैच कर रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई सुपारी किलर था जिसने जयंती को देखा ही नहीं था, लेकिन जब उसे असली जयंती मिली उसे आइडेंटिफाई किया और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन फिर वो लाल चूड़ियां क्यों दिखा रहा था? वो भी बच्चियों की चूड़ी? हाँ सर, बचपन में गुड्डी हमेशा लाल चूड़ियाँ पहना करती थी। उसे लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन जब दानिश भाई के घर से हम निकले थे तो उसकी चूड़ियाँ वहीं छूट गई थी। कौन दानिश? सर, दरअसल बच्चा पैदा होने के बाद मैं, सुजाता और गुड्डी हम तीनों फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। दानिश भाई के घर पे किराए पे रहने लगे थे। मेरे गोलू, अरविंद जी, अरे अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आइए ना। अरे वो किराया। हाँ, सुजाता। अरे कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले 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 ले। कितनी उम्र है बच्चे की? अभी 1 साल का हुआ है, मेरा बेटा है। अरे वाह 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 वाह। ये रेंट। शुक्रिया। चलिए, दोबारा आइएगा जरूर। हाँ हाँ। जीजू, आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपका बेटा है? ये तो मेरा बेटा है ना। गुड्डी, तुझे कितने बार समझाया ना कि तू बिना शादी किए माँ बनी है, और वो भी इतनी सी उम्र में। भूल से भी किसी को ये मत कहना कि ये तेरा बेटा है, समझी? सर, धीरे धीरे सबको पता चलने लगा और हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए हम उस बलात्कारी की संतान को वहां छोड़ के निकल गए। लेकिन दीदी, मेरा गोलू वो नहीं आएगा हमारे साथ। गुड्डी, गोलू की तबीयत खराब थी ना, तो वो मर गया। अगर हम गुड्डी से झूठ ना बोलते तो उस बच्चे का साया हर जगह हमारी बदनामी करवाता। कहाँ छोड़ा था बच्चे को? दानिश भाई के घर पे, जहाँ उसकी चूड़ियाँ छूटी थी। दानिश जी, आप? दिल्ली पुलिस। दिल्ली? आप कैसे? आप कहाँ? जल्दी हो गई, चक्कर करते हुए। अर्पिता? सर, वो तो उस बच्चे को यहाँ छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने करीम को अपने बेटे की तरह पाला है। मतलब कि करीम ही जयंती उर्फ गुड्डी का बेटा है? मैंने अपनी माँ को नहीं मारा सर। बचपन से लोग मुझे चिढ़ाते थे कि मेरा बाप कौन है। लोग कहते थे कि मैं नाजायज औलाद हूँ, लवारिस हूँ। इसलिए सर, मैंने बचपन में ठान लिया था कि मैं अपनी माँ को ढूंढ के रहूँगा।
सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस लड़की का नाम जयंती था। बाकी उसके दीदी और जीजा जी उसे गुड्डी कह के बुलाते थे। तो तुम जयंती नाम की औरतों का पता लगाकर उन्हें अगवा कर रहे थे? उस दिन उनका किडनैप नहीं कर पाया था मैं, इसलिए सर मैं सीधा उनके घर पे चला गया। माँ, कौन हो तुम? अरे 28 साल से आपने मुझे देखा नहीं ना, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पाई। तुम बोल क्या रहे हो तुम? हाँ? और हो कौन? गोलू, आपका गोलू माँ। ये आपकी चूड़ी दानिश अबू ने दी है। एक बार कह दो कि आपने मुझे पहचान लिया। गोलू, तो मारा क्यों? सर मैं क्यों मारूंगा, बल्कि उन्होंने तो मुझे अपना लिया था। हाँ बस मेरे असली बाप के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे मेरी माँ मिल गई थी। ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं अपने अब्बू के पास जा ही रहा था कि अर्पिता। अर्पिता, अर्पिता, तू पी कर आ रही है? मुझसे क्या पूछते हो? आप जवाब दो। इतनी रात को उस लड़की के साथ क्या कर रही थी? बदतमीज, तू जानती भी है कौन है वो? फिर से थप्पड़ मारा, फिर से हाथ उठाया। कभी को भी ऐसे ही मारा था ना? वो एक एक्सीडेंट था अर्पिता। शराब के नशे में ना वो मुझे मारना चाहता था। झूठ बोलती है तू, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है ये औरत, झूठ बोलती है। झूठी है तू। ये क्या कर रही है तू? अर्पिता, लकी जानता था ना कि मर्डर तुमने किया है? हाँ सर, वो मुझसे प्यार करता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ बचपन से इतना सब सहती आ रही है। इतने सालों से मैं अपनी माँ के लिए वेट कर रहा था सर, और मिला भी तो सिर्फ एक दिन। हाँ मुझे अर्पिता पे शक था कि उसी ने कुछ किया, इसलिए मैंने उसका अपहरण किया था सर। लेकिन चाहकर भी मैं उसे मार नहीं पाया सर। आप ही बताओ कैसे मारता? आखिर थी तो मेरी बहन ना। कैसे एक गुनाह कई जिंदगियों को दर्द और बदनसीबी से भर देता है। अगर 28 साल पहले गुड्डी को इंसाफ मिल चुका होता तो शायद आज हम उसके अंजाम को बदल सकते थे। त्यागी, ताज्जुब की बात तो ये है कि एक माँ अपने बेटे से 28 साल बाद मिलती है और उसकी बेटी को ऐसी गलतफहमी होती है कि उसने एक ही झटके में उसकी जान ले ली। लेकिन सर गुड्डी उर्फ जयंती, उसका इंसाफ अभी तक अधूरा है। उसके रेपिस्ट अभी तक बाहर घूम रहे हैं। अगर सर हम कोर्ट से परवेज और रिजवान के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर ले लें तो करीम से उसका डीएनए मैच करके पता चल जाएगा कि उसका असली बाप कौन है। लेकिन त्यागी, रेप विक्टिम भी जिंदा नहीं है। सिर्फ गुड्डी के जीजाजी के बयान पर कि परवेज और रिजवान ने उसका रेप किया था, मुझे नहीं लगता है कि रेप विक्टिम की गैर मौजूदगी में उन पे कोई केस बनेगा। कोर्ट पहली सुनवाई में अपना केस डिसमिस कर देगा। मतलब सर 28 साल के बाद भी गुड्डी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, रीमा ने नया बयान दिया है। रीमा का कहना है कि उसका बॉस विक्रम उसे मोलेस्ट करता था। सर, विक्रम ने अपने दोनों दोस्त रिजवान और परवेज के साथ मिलकर उसे एक फार्म हाउस पे ले जाकर फोर्स सेक्स के लिए मजबूर किया। लेकिन सर, रीमा कोर्ट में बयान देने के लिए रेडी है। तो अब हमें परवेज और रिजवान की डीएनए टेस्ट की परमिशन मिल जाएगी। सच्चाई जितना छुपा लो, एक ना एक दिन तो बाहर निकल ही आता है।